Hello CUT aspirants, welcome back to Level Up. I am here to teach you cons. My name is Pratham. पहले एक ब्रीफ लेते हैं CUT क्या होता है। CUT आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हेल्प करता है। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका जो होता है वो होता है लैंग्वेज का, जो भी लैंग्वेज आपको चूज करना है, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप चूज कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक आपको होता है पेपर जिसमें आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना होता है, मैथ साइंस कॉमर्स या वट एवर यू आर गोइंग टू चूज। आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होता है। पेपर 2 होता है। पेपर 3 आपका होता है GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका होता है, आपकी एबिलिटी टेस्ट करते हैं कि आप जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इनमें आप कितना कंफर्टेबल हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। आपकी बेसिक मैथ्स ही होती है जो आपको कौन से तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना होता है। ये हमारे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ना है क्वांट्स के लिए। इसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है। सभी को पता है नंबर सिस्टम हम लोग को 10th में 9th में ही पढ़ाया जाता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, कौन से होल नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो नहीं आता है, घबराइए नहीं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर परसेंटेज हमारा आता है, CI SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन हो गया, एवरेज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा एंड डी। हम लोग शुरू करेंगे बेसिक मैथ से। हर चैप्टर में बेसिक से शुरू करेंगे, फिर हम लोग एडवांस जाएंगे। बेसिक से शुरू करके फिर एडवांस में जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस आता है, बेसिक मैथ्स पूछता है आपका क्वांट्स में, आपकी एबिलिटी देखता है कि आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने 12th में बायो लिया था, मैथ्स लिया था, वो आपकी बहुत बेसिक सी मैथ्स आपकी चेक करता है, आपकी एबिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, फॉर्मूलेज की, ये सब आपका चेक करता है। हमारा पहला चैप्टर दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं स्क्वायर से। स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर का मतलब होता है सभी को पता है स्क्वायर का मतलब होता है A² इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड विद A। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का उस सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है। हमें किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, कोई नंबर हमें दिया है A, उसका स्क्वायर आपसे पूछा है, तो उसका मतलब होगा A इज मल्टीप्लाइड बाई A का मल्टीप्लिकेशन A से करने पे हमें जो मिलेगा वो हमारा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। यहाँ तक के स्क्वायर सभी को आने चाहिए, 20 तक सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि इसके आगे हम लोग सिखाएंगे बेस 100, बेस 50, बेस 200 के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं किसी ट्रिक से या किसी भी कैलकुलेशन से। अगर आपको बेसिक स्क्वायर्स ही नहीं आ रहे तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1, 1, 6, 9। अगर लिखा है 14 स्क्वायर का मतलब होगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, 196। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? 1, 2, 2, 5, 256, 289, 324, 361, 400। ये हमारे बेसिक्स 1 टू 20, 1 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर्स नीचे लिखे हैं। ये लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे इसकी बहुत हेल्प पड़ेगी हमें। कुछ नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में वही सेम नंबर रिपीट होता है। जैसे कि हमारा हो गया 5, हमारा हो गया 6, 10। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर देखें तो ये होता है 25। अगर हम लोग 25 का लास्ट में मल्टीप्लाई हमें 25 से ही करना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली 5 ही आएगा। 5 5 जार 25। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36। अगर हम लोग किसी और नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसको हमें मल्टीप्लाई बाय 6 ही करना पड़ेगा, वो अल्टीमेटली 36 ही आएगा। 6 6 36। 10 का स्क्वायर भी सेम होता है। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 फिर से करेंगे तो वो 0 ही आएगा। सब लोग लिए ट्रिक ऑफ 5। ट्रिक ऑफ 5 सब जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, नो डाउट। 5 5 जार 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। अगर हमारे पास लिखा है 25 का स्क्वायर, दो तरीके होते हैं। इधर हम लोग ऐसे करें,
कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इसका एक सिंपल तरीका होता है, जो भी नंबर 2 के आगे लिखा हो, जो भी नंबर 2 के आगे लिखा हो, उसको उसी नंबर से, उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो 5 के आगे हम लोगों का 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर 25 लिख देना है हमें, ये हमारा आ जाएगा 625। सेम अगर इसमें करेंगे हम लोग 35 में, तो 5 के आगे 3 लिखा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 25 एज इट इज लिखना है हमें लास्ट में। ये आपका हो जाएगा 4 3 जार 12 या 3 4 जार 12। अपना सब लोग अब इसका अपने आप ट्राई करिए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 25 एज इट इज लिखना है हम लोगों को। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 8 7 जार 625। क्लियर है सभी को? 5625। देखते हैं एक बार क्या आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है। 25 का स्क्वायर। हमने आपसे कहा 5 के आगे जो भी डिजिट लिखी है, 5 के आगे जो भी डिजिट लिखी है उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का स्क्वायर आपको एज इट इज लिखना है 25। जो भी आपका आंसर आएगा आपको उसे लिख देना है। ये सेम ट्रिक में लगाना है। 5 के नंबर, जो भी नंबर हमें निकालना है स्क्वायर, अगर उसके एंडिंग में 5 दिया हुआ है हमें, तो हमें ये सेम ट्रिक लगानी है हर एक क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 135 का स्क्वायर क्या होगा? 135 का स्क्वायर क्या होगा? करते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाई 14, 5 का स्क्वायर एज इट इज 25 लिख देना है हमें। 13 मल्टीप्लाइड बाई 14। सॉल्व कर लीजिए। 13 मल्टीप्लाइड बाई 14, 4 3 जार 12, कैरी 1, 4 1 जार 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 जार 3, 1 1 जार 1, 2 8 1 182 18225। सभी लोग अगला अटेम्प्ट करिए। सभी लोग अगला अटेम्प्ट करिए। 16 मल्टीप्लाइड बाई 17, 25 एट इज लिखना है हम लोगों को। 16 मल्टीप्लाइड बाई 17, 16 मल्टीप्लाइड बाई 17। सॉल्व कर लीजिए। 16 मल्टीप्लाइड बाई 17, 27225, 27225। ये हमारा आ जाएगा 27225। ये सब लोग अपने आप करेंगे। 22, यहाँ पे लिखा है 22 मल्टीप्लाइड बाई 23। 25 हमें एज इट इज लिखना है सभी क्वेश्चंस में। 22 मल्टीप्लाइड बाई 23, सब लोग सॉल्व करिए। 50625। सब लोगों को करना है सॉल्व। 625 सेम ट्रिक लगानी है, कुछ अलग नहीं करना है। 5 के आगे जो भी नंबर लिखा है उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 62 मल्टीप्लाइड बाई 63, 25 हम लोगों को एज इट इज लिखना है। सब लोग सॉल्व करिए। 60 मल्टीप्लाइड बाई 63, 3 2 जार 6, 6 12 जार 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, कैरी 1, 6 जार 36 37, 6 0 1 7 8 9, 390625, 390625। नहीं बड़ा नंबर हो, अगर वो 5 से एंड हो रहा है, हमें सेम ट्रिक लगानी है। सेम ट्रिक लगानी है। कितना ही बड़ा नंबर हमें दिया हुआ हो, अगर हमें मान लीजिए दिया होता 805 का स्क्वायर, अगर आप लोग एग्जाम में बैठ के 805 का स्क्वायर अपने तरीके से निकालेंगे, तो आप करेंगे 805 मल्टीप्लाइड बाई 805। आप सॉल्व करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप वहाँ बैठ के शांति से
कुछ नहीं करना है, 80 मल्टीप्लाइड बाई 81, 25 एज इट इज लिखना है। सभी लोग मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, 64 648 025, 648 025, 648 025। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा 50 का स्क्वायर निकालना, वैसे ही निकालते हैं। अगर हमें 100 के आसपास के किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर हमें 100 के आसपास के किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आप लोग 102 का स्क्वायर निकालने बैठेंगे तो आप ये तरीका लगाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर निकालना है। हंड्रेड एंड टू 100 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। कुछ नहीं करा यहाँ तक, बस हम लोगों ने इसको तोड़ के ऐसे लिख लिया है, 100+2। 102 को हम लोगों ने 100+2 लिख लिया है। 100 के आसपास का कोई भी नंबर हमें अगर हमें दिया है तो वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, हमें उसे प्लस या माइनस करके ब्रैकेट में लिख देना है। नोट बना के लिखिए साइड में। अगर लास्ट में 1 2 और 3 है तो इसके स्क्वायर में हमें, अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, 0 4, 0 9। सभी को ध्यान रखना है। सॉल्व करते हैं इसको। 2 का स्क्वायर लिख लेना है यहाँ पे 0 4, 2 का स्क्वायर लिख लेना है। इसके आगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है यहाँ पे 102। यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ लगा देना है प्लस। जितना बड़ा है या जितना छोटा है वो लिख देना है। 100 से वो नंबर जितना बड़ा या जितना छोटा है हमें वो लिख देना है। सॉल्व कर लेना इसके आगे। एक लाइन में आपका स्क्वायर आ गया है, एक लाइन में आपका स्क्वायर आ गया है 10404। ये नोट सभी लोग लिख लीजिए साथ में। आपका स्क्वायर आ गया है 0 0 4, 10404, 10404। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे। 116 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100+16 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100+16 का स्क्वायर। 116 बच्चों 16 ही तो बड़ा है। 16 का स्क्वायर यहाँ पे, 116 यहाँ पे, जो साइन है वो यहाँ पे, 16 यहाँ पे। जो क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पे आएगा, जो साइन दिया है वो आएगा, जो नंबर दिया है वो आएगा, स्क्वायर लिख लेना है। सभी लोग वैल्यूज पुट करिए, सभी लोग वैल्यूज पुट करिए। ये हो जाएगा हमारा 5, 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 256। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखिए 116, जो साइन है वो 16। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 132 12 कैरी 132 256। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को कि हमें स्क्वायर में से सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखनी है लास्ट में। हमें स्क्वायर में से सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखनी है लास्ट में। उसके पहले जो भी डिजिट लिखी है उसको इसमें ऐड कर देना है। उसके पहले जो भी डिजिट लिखी है उसको ऐड कर देना है, जो भी आपका सम आएगा। ये आपका हो जाएगा 134
5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6। कुछ नहीं करा बेटा यहाँ पे, बस हमें यहाँ से दो ही डिजिट लिखना है, दो डिजिट एज इट इज लिख दिया। उसके आगे जो भी नंबर लिखा है उसको इसमें ऐड कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 113 का स्क्वायर आप लोग अपने आप करिए। 100 + 13 का स्क्वायर। पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, कुछ भी स्क्वायर दिया हो, बेस 100 हो, बेस 50 हो, बेस 200 हो, बेस 700 हो, हमें हमेशा ये पहला स्टेप अप्लाई करना ही है। अगला स्टेप बच्चे क्या हो जाएगा इसमें, इसका स्क्वायर। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखना है, जो साइन है वो लगा देना है, जितना बड़ा है वो लिख देना है। वैल्यूज पुट करिए बेटा सब लोग। 113 + 1 3 स्क्वायर कर देना है 169। ये हमारा आ जाएगा 126 169। क्लियर है यहाँ से सभी को। इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, इसके आगे हमें बस इस नंबर को ऐसे ही लिखना है। हमें इस नंबर को ही लिखना है, लास्ट से 2 डिजिट ही लेना है बच्चे। 69 हो गया, इस 1 को इसमें जोड़ देना है। 12769 12769 12769। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 125 का स्क्वायर करिए, आपके पास 1 मिनट है। बेटा ये तो 5 से एंड हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 × 13 25। आप लोग बेस 100 लगाते तो ऐसे करते उसको। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखा, +25। 15625। ठीक है सभी को। सभी लोग 98 का स्क्वायर निकालिए। सभी लोग 98 का स्क्वायर निकालिए जल्दी से। तो हम लोग लिख सकते हैं 100 - 2 का स्क्वायर। सेम चीज करनी है हम लोगों को इस क्वेश्चन में भी। जो पूछा गया है वो लिखना है, जो साइन लगा है वो लगा देना है, जितना छोटा है वो लिख देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। नाइन सिक्स जीरो फोर 9604। क्लियर है सभी को। सेम कंसेप्ट, कुछ नहीं करना है, जो पूछा गया है वो लिखा, जो साइन था वो लगा दिया यहाँ पे बेटा, जितना छोटा था वो लिख दिया और स्क्वायर लिख दिया। हमें ध्यान रखना है 1 का स्क्वायर 01 लिखना है हमें इंट्रिक्स में, 2 का स्क्वायर 04 लिखना है, 3 का स्क्वायर 09। नोट करिए बेटा सब लोग, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग निकालिए स्क्वायर 91 का। सभी लोग 91 का स्क्वायर निकालिए।
जिसका नहीं हो रहा है उधर देखे, जो पूछा गया हमने बेटा वो लिखा, जो साइन था वो लगा दिया, जो नंबर छोटा है वो लगा दिया, इसका माइनस करिए, 91 में से 9 को माइनस करिए, 8281, 8281 बच्चे आपका आंसर आ गया है। 88 का स्क्वायर क्या होगा? 88 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? ट्रिक से निकालेंगे हम लोग। तो लिख दीजिए यहाँ पे 100 माइनस 12 का स्क्वायर, 88 माइनस 12, 14467 144, इसको ऐड कर दीजिए इसमें 7744। 85 का स्क्वायर निकालना है अगर तो आप लोग इसको 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 25 करके भी कर सकते हैं। आप इसको 100 माइनस 15 का स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बच्चे। 121, 96, 87, 136 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 141 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बेस 50 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बेस 150 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बेस 200 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसकी भी ट्रिक होती है, वो भी हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। आप लोगों को जो आज पढ़ाया उससे प्रैक्टिस करिए। इन क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व करना है, सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।